Hello everyone, welcome to this channel. So today in this video I am going to tell you one of the important topic that is the modernity. ठीक है, तो आपका जो MSO 03 का ब्लॉक है उसमें जो है ये टॉपिक आपके दिए गए हैं. ठीक है, अब आपको इनमें से दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. पहला जो है सिंपल पूछ लेगा कि व्हाट इज मॉडर्निटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉडर्निटी. ठीक है, मॉडर्निटी और इसके टाइप्स, ये पहला तरह का क्वेश्चन है. सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है उसमें डायरेक्ट पूछता है कि एंथनी गिडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्निटी. ठीक है, अब इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के आंसर जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और ये जो नोट्स है पीडीएफ का, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, तो आप देखो आपका मॉडर्निटी है क्या. तो मॉडर्निटी जो है एक ग्रीक वर्ड मोडोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है थिंकिंग न्यू. ठीक है, तो नई तरह से सोचना ही क्या होता है, मॉडर्निटी होता है. अब देखो मॉडर्निटी की एक फॉर्मल डेफिनेशन दी गई है कि मॉडर्निटी क्या है. इट रिफर्स टू अ सब्सटेंशियल, टेंजिबल, visible change in the social, political, economic, religious and cultural aspects of the society. तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सोसाइटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनमें जो डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं उसी को हम बोलते हैं मॉडर्निटी. ठीक है, आप देखो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉडर्निटी इन दी फैमिली. तो ये देखो ये काफी बड़ा लिखा है, तो इसमें आपको इतने सारे कंटेंट नहीं लिखने हैं, आपको बस दो दो लाइन में एग्जाम्पल देना है. अब इसमें जो मॉडर्निटी इन दी फैमिली है इसका मतलब क्या हुआ. सपोज जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो हमारी फैमिली होती थी वो न्यूक्लियर टाइप की फैमिली होती थी, लेकिन अभी जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद एक न्यू फॉर्म ऑफ द फैमिली इमर्ज हुई. जैसे इसमें डुअल करियर फैमिली हुई जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं. ठीक है, और ट्रेडिशनल सोसाइटी में ऐसा माना जाता था कि हस्बैंड जो है वो ब्रेड विनर है एंड जो वाइफ है वो जो डोमेस्टिक वर्क है उसको करेंगे. ठीक है, लेकिन अभी मॉडर्न सोसाइटी में ये चेंज हो गया. उसके बाद मॉडर्न सोसाइटी में आपको सिंगल पेरेंट फैमिली मिलेगी एंड मॉडर्न सोसाइटी में आपको जो है न्यूक्लियर फैमिली मिलेगी. ठीक है, और यही जब ट्रेडिशनल सोसाइटी था तो वहां पे क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी. ठीक है, सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ मॉडर्निटी इन द फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. अब देखो मॉडर्निटी के इफेक्ट क्या है, मैरिज में भी है. पहले क्या होता था, अरेंज मैरिज होता था, अभी क्या है, लव मैरिज तो है ही, उसके अलावा जो डिफरेंट मीन्स हैं मैरिज के, जैसे अभी कई वेबसाइट्स हैं जहां पे लोग मिलते हैं और वहां से उनकी मैरिज लाइफ स्टार्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल जीवनसाथी.com, agrawalmarriage.com एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी जो डेटिंग एप्स है, फॉर एग्जाम्पल टिंडर etc. So these are the effect of the modernity in the family structure of the society. Now अगर हम सेकंड देखें कि मॉडर्निटी इन द रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी. अब रिलीजन में कैसे मॉडर्निटी है. अब रिलीजन में जो मॉडर्निटी है इसमें देखो डिफरेंट टाइप्स के दर्शन. जैसे पहले क्या होता था, आपको रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करना होता था और आप वहां पे दर्शन या आरती करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, ऑनलाइन दर्शन लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन पूजा हो रही है, ऑनलाइन जो है कंसल्ट कर रहे हैं. ठीक है, और बाबा जी से ऑनलाइन जो है आशीर्वाद ले रहे हैं. तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द मॉडर्निटी इन द रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी. नाउ थर्ड आता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे मॉडर्निटी है. ठीक है, तो अभी देखो जो मॉडर्न सोसाइटी है, इस मॉडर्न सोसाइटी में डिफरेंट इनकम के सोर्सेज जनरेट हुए हैं. फॉर एग्जांपल अर्निंग फ्रॉम द यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग. ठीक है, and use of the artificial intelligence, machine learning, data science, big data and IoT in the industries is also example of the modernity in the economic structure of the society. ठीक है, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, मॉडर्निटी की डेफिनेशन क्या होती है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द मॉडर्निटी. ठीक है, तो देखो मॉडर्निटी के कुछ टाइप्स होते हैं.
जो फर्स्ट टाइप्स आपका है वो है आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी। ठीक है, तो आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो ये स्टार्ट हुआ इनलाइटनमेंट पीरियड से। ठीक है, जब इनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू वे ऑफ द थिंकिंग एंड लुकिंग एट द रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इनलाइटनमेंट से क्या हुआ कि फेथ इन ह्यूमन प्रोग्रेस इंक्रीज हो गया और जो साइंस है वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में सक्षम हो गई और ह्यूमन की जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने में कैपेबल हो गई। ठीक है, और इनलाइटनमेंट पीरियड से जब साइंटिफिक टेम्पर लोगों के अंदर डेवलप हुआ और पीपल स्टार्ट टू थिंक रेशनली। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चनिंग और आल्सो इमर्ज्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द बिलीव दैट नेचर फॉलोज यूनिवर्सल लॉज एंड कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली। ठीक है, पहले जो है पीपल सोचते थे कि ये जो एग्जिस्ट कर रहा है वो रिलीजियस पर्पज से एग्जिस्ट कर रहा है और इसका आंसर जो है केवल गॉड के मीडियम से दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में इनलाइटनमेंट पीरियड आने से ये हुआ कि एवरीथिंग का जो प्रत्येक चीज का जो आंसर है वो साइंटिफिक वे से दिया जा सकता है। अब देखो ये जो आइडियाज हैं, द आइडिया फ्रॉम दीज मूवमेंट परकुलेटेड टू द मासेस एंड टू गिव शेप टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो यानी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उसका मेन कॉज क्या था? आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी। और आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी से क्या हुआ कि वहां से फ्रेंच रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बर्थ हुआ। सेकेंड आपका आता है पॉलिटिकल मॉडर्निटी। अब देखो पॉलिटिकल मॉडर्निटी की स्टार्टिंग जो हुई थी आपकी वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से हुई थी। उसमें जो है मोनार्की सिस्टम को उखाड़ फेंक दिया था जिसको बोलते हैं ओवरथ्रो करना। ठीक है, और आइडिया ऑफ द इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो है इमर्ज हुई। देन रूल ऑफ लॉ एंड यूनिवर्सल लॉ एग्जिस्ट किया एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक मॉडर्निटी। सो देखो इकोनॉमिक मॉडर्निटी कैसे स्टार्ट हुई? जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वहां से इकोनॉमिक मॉडर्निटी का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, चेंज इन द किनशिप सिस्टम हुआ एंड स्टेटस ऑफ द वुमेन जो है वो इम्प्रूव होने लगी। ठीक है, बिकॉज वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन द वर्क फोर्स। देन मास प्रोडक्शन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड स्टार्ट हुआ एंड जो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह हमारी इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुई एंड मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ। ठीक है, एंड पॉवर्टी, डिजीज और एक्सप्लॉयटेशंस क्या हुई? धीरे धीरे खत्म होने लगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपके हो गए कि मॉडर्निटी क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है और मॉडर्निटी के डिफरेंट टाइप्स क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से कि गीडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है मॉडर्निटी की। ठीक है, सो गीडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्निटी। सो देखो एंथनी गीडेंस बोलते हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेप्चुअलाइज कंटेम्परेरी सोसाइटी वी नीड ए न्यू सोशियोलॉजिकल थियरी कैपेबल ऑफ ग्रास्पिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यानी अगर हमें जो मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना है तो हमें एक ऐसी थियरी को एडॉप्ट करना होगा जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, उन्होंने तब डिस्क्राइब किया जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको जुगरनॉट। तो देखो ये कीवर्ड है, इसको आप जरूर मेंशन करना और हाईलाइट भी कर देना। फिर सेकेंड पॉइंट बोलते हैं कि मॉडर्निटी इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट इज एक्सट्रीमली डायनेमिक and it is a runway world with a great leaps in the pace, scope and profoundness of change over a period of the system. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंथनी गीडेंस ने डिफाइन किया मॉडर्निटी को इन टर्म्स ऑफ द 4 बेसिक इंस्टीट्यूशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप CISM याद करना। सो C से होता है आपका कैपिटलिज्म, I से होता है इंडस्ट्रियलिज्म, S से सर्विलियंस, M से मिलिट्री पावर। ठीक है, सो देखते हैं अभी कैपिटलिज्म क्या है। सो फर्स्ट आता है आपका कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म को कैरेक्टराइज किया गया है बाय द कमोडिटी प्रोडक्शन, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द कैपिटल, प्रॉपर्टी लेस वेज लेबर एंड क्लास सिस्टम डिराइव फ्रॉम दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आप इनको कोट कर देना, आप लिख देना वहां पे। ठीक है, चारों पॉइंट।
क्योंकि देखो एग्जामिनर जब भी चेक करता है ना आपकी कॉपी, तो वो हॉरिजेंटल वे में नहीं पढ़ता, आपकी कॉपी वर्टिकली चेक होती है। तो आप अगर डिफरेंट डायमेंशंस उसके जो कीवर्ड है वो लिखे रहोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है, ठीक है। तो आप जो है मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो सेकंड आता है इंडस्ट्रियलिज्म। सो इंडस्ट्रियलिज्म इन्वॉल्व्स द इनएनिमेट पावर sources and machinery to produce goods, and industrialism is not restricted to the workplace and it affects an area of other setting such as transportation, communication and domestic life. उसके बाद आप करते हैं सर्विलियंस कैपेसिटी, जिसको डिफाइन करते हैं एज ए सुपरविजन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सब्जेक्ट पॉपुलेशंस इन द पॉलिटिकल स्फीयर। फोर्थ वन मिलिट्री पावर। तो मिलिट्री पावर क्या करती है? द कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ वायलेंस इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वार। एंड इट शुड बी नोटेड दैट कि एट मैक्रो लेवल पे जो गिडेंस था उन्होंने फोकस किया ऑन द नेशन स्टेट विच ही सी एज ए रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द टाइप ऑफ द कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ट्रेडिशनल सोसाइटी की वो डिफरेंट थी किसकी? मॉडर्न सोसाइटी से। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी इजी है। ठीक है, तो आप एक बार इस नोट्स को फिर से पढ़ लेना तो आपका रिवाइज हो जाएगा और आप इसको जो है एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। सो देखना ये नोट्स आपके 7 पेज में है, तो इसके एक एक पॉइंट को आपको याद नहीं करना है, आप बस पढ़ लेना और एग्जाम में आपको इसमें से जो याद आए आप उसको लिख देना। ठीक है, अब देखो गिडेंस ने बोला है कि मॉडर्निटी इज गिवन डायनेमिज्म बाय 3 इसेंशियल एस्पेक्ट्स। अब इसको आप ध्यान रखना, पहला है कि टाइम स्पेस सेपरेशन, सेकंड आपका आता है डिसएम्बेडिंग ऑफ द सोशल सिस्टम और थर्ड आपका आता है रिफ्लेक्सिविटी ऑफ द मॉडर्न सोसाइटीज। ठीक है, तो ये 3 कीवर्ड आप अपने आंसर में डाल देना। तो चल तो देखते हैं फर्स्ट टाइम स्पेस सेपरेशन में क्या है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुई तो जो टाइम है वो स्टैंडर्डाइज्ड हुई एंड इन लार्ज पार्ट ऑफ द इंटरेक्शन डज नॉट टेक प्लेस एट द सेम टाइम एंड इन द सेम प्लेस। ठीक है, तो टाइम एंड प्लेस वर द डिफरेंट। न्यू टेक्नोलॉजिकल मेजर्स भी स्टार्ट हो गए और मॉडर्न जो कंपनी थी वो फंक्शन कर सकते थे अच्छे से बिकॉज इट हैज पॉसिबल टू ब्रेक द टाइम स्पेस कनेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइम डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्री में अडॉप्ट की गई जिससे उनकी जो फंक्शनैलिटी है जिससे वो इम्प्रूव हो सके। सेकेंड आता है आपका डिसएम्बेडिंग ऑफ द सोशल सिस्टम। सो अर्लियर जो इंस्टीट्यूशन था एंड एक्शन ऑफ सोसाइटी था वो एम्बेडेड था इन द लोकल कम्युनिटी एंड कंडीशंस जो है चेंज विद द मॉडर्निटी, क्योंकि जो सोशल रिलेशंस थे वो लेफ्टेड आउट हुए ऑफ द लोकल इंटरेक्शंस एंड कॉन्टेक्स्ट बाय द डिसएम्बेडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद गिडेंस ने डिस्टिंग्विश किया 2 टाइप की डिसएम्बेडिंग मैकेनिज्म में, जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक टोकन्स और एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं आपकी थर्ड पॉइंट पे, रिफ्लेक्सिविटी ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। सो यहाँ पे आपके कंटेंट ज़्यादा दिए गए हैं तो आप इन सभी को लिख नहीं सकते क्योंकि आपको आंसर जो है 4 to 5 पेज में ही लिखना होता है। ठीक है, सो देखो रिफ्लेक्सिविटी ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी में क्या है। एज फॉर द गिडेंस, रिफ्लेक्सिविटी द थर्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द सोसाइटीज profound process of transformation is of 2 form। पहला फॉर्म है जनरल फीचर्स ऑफ द ह्यूमन कंडीशंस और ह्यूमन एक्शंस। सेकंड टाइप है रिफ्लेक्सिविटी इज यूनिक टू मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, आप देखो मॉडर्न सोसाइटी इज एक्सपीरियंसिंग रिफ्लेक्सिविटी एज इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स regular and constant use of the knowledge as the condition for society organize and change। so जैसे जैसे सोसाइटी की कंडीशंस जो है ऑर्गेनाइज होने लगी और चेंज होने लगी वैसे वैसे इंडिविजुअल की और इंस्टीट्यूशंस की जो लिविंग कंडीशन है एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होने लगी। ठीक है, अब उसके बाद आप जो है इसको सम अप कर देना यानी कंक्लूड कर देना, कंक्लूजन लिख देना इसका। तो टू सम अप गिडेंस स्टेट दैट modernity's culture of the incessant reflexivity create a post traditional social world। और जैसे जैसे मॉडर्निटी स्प्रेड करेगी थ्रू आउट द ग्लोब ये इनकरेज करेगी क्या? राइज ऑफ द एक्सपर्ट,
abstract system of the knowledge and represented by the social and natural science। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि मॉडर्निटी होती क्या है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमने क्या क्या कोट किया, मॉडर्निटी इन द फैमिली, मॉडर्निटी इन द इकोनॉमी, मॉडर्निटी इन द पॉलिटी। उसके बाद हमने टाइप्स देखा मॉडर्निटी के। टाइप्स में हमने 3 टाइप्स देखा। पहला था आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी, सेकंड था हमारा पॉलिटिकल, और उसके बाद इकोनॉमिक मॉडर्निटी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, एंथनी गिडेंस का कॉन्सेप्ट देखा, एंथनी गिडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी। तो वहां पे हमने कीवर्ड क्या पढ़ा, जुगर्नॉट। ठीक है, और वहां पे हमने देखा कि एंथनी गिडेंस ने जो मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है वो CISM के द्वारा किया है। ठीक है, C से कैपिटलिज्म, I से इंडस्ट्रियलिज्म, S से सर्विलियंस इकोनॉमी, M से मिलिट्री पावर। ठीक है, तो आप अगर इतनी चीजें याद रखोगे तो आप इस क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो आराम से, और ये हर एक ईयर में जो है आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस चैनल पे मैंने जो है सारे सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर्स के बेसिस के एनालिसिस पे उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिस्ट आउट किया है। तो इसी वीडियो पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को करके जा सकते हो। ओके, so thank you so much and thanks for your time. If you like this video, you can subscribe to this channel and you can share to your friends also. So thank you so much.